हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेयल स्टोरीज। और मैं इस चैनल पे हॉरर और हिस्टोरिकल स्टोरीज सुनाता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द स्टोरी रिवॉल्विंग अराउंड शनिवारवाड़ा। मुंबई के बाद महाराष्ट्र की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है पुणे। लार्ज नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होने की वजह से पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। पुणे हैज़ ग्रेट हिस्टोरिकल पास्ट। इट इज़ द कल्चरल कैपिटल ऑफ मराठा एंड पेशवा एम्पायर। शनिवारवाड़ा पुणे शहर का एक ऐतिहासिक किला है जिसे पेशवा बाजीराव बल्लाल ने 1732 में बनवाया था। पेशवा बाजीराव वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मराठा एम्पायर एट दैट टाइम। कहते हैं ये किला हॉन्टेड है बाय द स्पिरिट ऑफ नारायण राव, जो पेशवा बाजीराव के पोते थे। कहते हैं नारायण राव को उनके अंकल रघुनाथ राव ने पावर हासिल करने के लिए मारा था। पेशवा बाजीराव के 3 बेटे थे। पहले बालाजी बाजीराव, दूसरे रघुनाथ राव, तीसरे शमशेर बहादुर। बालाजी बाजीराव के भी 3 बेटे थे। पहले विश्वास राव, दूसरे माधव राव और सबसे छोटे नारायण राव। इनमें से नारायण राव और रघुनाथ राव, इनका नाम ध्यान में रखो, पूरी स्टोरी इन पे ही रिवॉल्व करती है। बालाजी बाजीराव के मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे विश्वास राव पेशवा बने थे, जिस वजह से रघुनाथ राव के मन में उनके लिए बहुत गुस्सा था। वो किसी भी तरह से पावर में आना चाहते थे। विश्वास राव पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा एम्पायर को लीड कर रहे थे, जिनके साथ उनके छोटे भाई माधव राव एज अ चीफ स्ट्रेटेजिस्ट थे। कुछ गलतियों की वजह से विश्वास राव इस लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए। अपने बड़े भाई की मौत का सदमा लगने के बाद माधव राव सीवियर डिप्रेशन में चले गए और कुछ वक्त बाद उनकी भी बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी। अपने दोनों भाइयों की मृत्यु के बाद अब नारायण राव अगले पेशवा बने थे। नारायण राव का जन्म 10 अगस्त 1755 को हुआ था। जब नारायण राव अगले पेशवा बने तब वो सिर्फ 17 साल के थे। इस बार भी गद्दी हाथ ना आने के कारण रघुनाथ राव का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। नारायण राव को इस बात की भनक लग चुकी थी कि रघुनाथ राव मेरे पेशवा बनने की वजह से खुश नहीं है, वो उन्हें कभी भी बिट्रे कर सकते थे। इसलिए नारायण राव ने अपने चाचा रघुनाथ राव को घर में ही नजरबंद कर दिया था। रघुनाथ राव की वाइफ आनंदीबाई ये सुनने के बाद बहुत गुस्से में थी और इसी गुस्से में उन्होंने नारायण राव को रास्ते से हटाने का और अपने पति रघुनाथ राव को छुड़ाने का प्लान बनाया। आनंदीबाई को पता था कि नारायण राव की गर्दी ट्राइब के साथ कन्फ्लिक्ट चल रही है। गर्दी वॉज द हंटिंग ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। आनंदीबाई ने अपने पति रघुनाथ राव को गर्दी ट्राइब के लीडर सुमेर सिंह गर्दी को लेटर भेजने के लिए कन्विंस किया, जिसमें मराठी में लिखा था नारायण रावला धरा। इसका हिंदी में मतलब होता है नारायण राव को पकड़ो। बीइंग द अंकल ऑफ नारायण राव, रघुनाथ राव अपने भतीजे नारायण राव को बस गद्दी से हटाना चाहते थे, वो उन्हें मारना नहीं चाहते थे। पर आनंदीबाई ऐसी नहीं थी, वो किसी भी हालत में गद्दी चाहती थी। इसलिए आनंदीबाई ने रघुनाथ राव के लेटर में कुछ अल्फाबेट्स में चेंज कर दिया। पहले लिखा था नारायण रावला धरा। आनंदीबाई ने धरा को मारा से चेंज कर दिया, जिसका मतलब हुआ नारायण राव को मारो। द डेट वॉज 30 अगस्त 1773, जब अनंत चतुर्दशी थी। उसी रात में गर्दी ने नारायण राव को मारने के लिए ट्रेंड असैसिन्स भेजे। उन्होंने पहले रघुनाथ राव को छुड़ाया और नारायण राव को मारने के लिए उनके रूम में गए, जहां नारायण राव नींद में थे। थोड़ी आवाज़ सुनने के बाद नारायण राव को समझ आ गया था कि उन पे हमला हो रहा है और वो हेल्प मांगने के लिए अपने चाचा रघुनाथ राव को मराठी में आवाज़ देने लगे। जिसका मतलब होता है चाचा मुझे बचाओ। उन असैसिन्स ने नारायण राव को पकड़कर मार दिया था। नारायण राव आखिरी सांस तक काका मला वाचवा, चाचा मुझे बचाओ कर रहे थे, पर उनकी हेल्प करने कोई भी नहीं आया। उन असैसिन्स ने नारायण राव के शरीर के टुकड़े करके पास की मुथा रिवर में फेंक दिए थे। उसके बाद रघुनाथ राव और उनकी वाइफ आनंदीबाई पेशवाई गद्दी पे बैठ गए थे। पर यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोग रघुनाथ राव और आनंदीबाई पे बहुत गुस्सा थे, पर रघुनाथ राव अपने पावर के वजह से बच गए। आनंदीबाई को अपने पाप धोने के लिए बस हवन और पूजा करने के लिए बोल दिया और वो भी बच गई।
नारायण राव को कभी जस्टिस ही नहीं मिला। हिंदुइज्म ट्रेडिशन के अनुसार आत्मा को मोक्ष तभी मिलता है जब उसके शरीर को मरने के बाद जलाया जाता है, पर नारायण राव के शरीर के टुकड़ों को नदी में फेंक दिया था, जिस वजह से कहते हैं कि नारायण राव की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और वो आज भी शनिवार वाड़ा में घूमती है। वहाँ रहने वाले बहुत लोगों ने क्लेम किया है कि फुल मूनलाइट यानी कि पूर्णिमा की रात इस किले से नारायण राव की आवाज आती है। 1828 में इस किले को बहुत बड़ी आग लगी थी, जिस वजह से ये किला ऑलमोस्ट जल के राख हो चुका था। बट नो वन नोज कि इस आग लगने का रीजन क्या था। आज के समय में शनिवार वाड़ा एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, पर आज भी पूर्णिमा की रात वहाँ कोई नहीं जाता। So this was the story of Shaniwar Wada and its mysteries. If you like this video, so please make sure to leave a like. And ऐसे ही हॉरर और हिस्टोरिकल कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। Till then, take care.